हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। और फ्रेंड, बताइए कैसे हैं आप सब? तो देखिए दोस्तों, अभी हम अपना ब्लॉग लेकर नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। और हमारे ब्लॉग में बने रहिए आप सब। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि हम अपनी वीडियो डालें तो आप तक पहुँच जावे। तो देखिए, अभी हमारा रियांश सोया है, शाम के टाइम है, इधर बारिश की मौसम मस्त हुआ है। और दोस्तों, हमारे 3-4 दिन से थोड़ा मतलब तबीयत ख़राब है, इसलिए तबीयत ख़राब है। हमें भाग दौड़ लगा रहता है। कल भी हम पूरे दिन घर पे नहीं थे। सुबह में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग अपने घर के बारे में ब्लॉग बना के डाले थे कि हम लोग को पैसे की ज़रूरत है, इसके लिए हम लोग अपना घर बनाए हुए बेच रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी को भी लेना होगा तो ले सकता है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पैसा चाहिए। इसकी वजह से हम लोग बहुत मजबूर हैं, नहीं तो कोई अपना घर बनाया हुआ नहीं बेचता। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने वीडियो में अपनी लव मैरिज की बातें डाल रहे थे, मेरी पूरी नहीं हो पा रही है दोस्तों। मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से हम लोग बना छोड़ के बना रहे हैं। पता नहीं भगवान कब हमारा सपोर्ट करेगा, कब साथ देगा कि हमें एक साथ डालने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम बताए थे कि हमारी शादी करने के लिए कोई नहीं राज़ी था। फिर भी कोई राज़ी नहीं था, कोई खुश भी नहीं था। मेरी मम्मी तो अभी तक खुश नहीं है। शादी तो कैसे ना कैसे दुनिया के दिखावा के लिए वो लोग कर ही दिए, पर खुश कोई नहीं था, न घर वाले न ससुराल वाले। ससुराल वाले भी हमेशा एक न एक लगाते थे, और बाहर वाले भी। मेरे जेठ तो यहाँ तक बोलते थे मेरे हस्बैंड को कि तुम वहाँ शादी उससे मत करो, तुम्हारे लिए शायद मार्शल निकलवा दूँगी। मेरे जीजा को उसकी लालच हो गई थी, तो बोलते थे कि जाने दे, उससे शादी नहीं कर, तेरे लिए गाड़ी निकल जाएगी 4 चक्का। तो ये बोले नहीं, मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो किसी से नहीं करूँगी, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। तब फिर मेरा जीजा जाने कि ये करेगा तो उसी से करेगा ना, तो बहुत गलत बोलते थे जाने दे, उसमें क्या रखा है, शादी करेगा तेरे को इधर 4 चक्का। सोचते थे, पहली बात तो ये सोचते थे कि इसकी शादी हो जाएगी इस लड़की से, और ये तो यहाँ रहेगा नहीं गाँव में, ये तो आज नहीं तो कल अहमदाबाद रहने चला जाएगा, और गाड़ी तो आराम से मैं चलाऊँगी जैसे अभी चला रहे हैं। तो इसकी वजह से इनको बहुत 3-5 चढ़ाते थे, बोलते थे उस लड़की में क्या है, उसको बुला ले कहीं, एक रात के लिए मज़ा मार ले और छोड़ दे। मेरे खुद का ही जीजा अपने भाई को ऐसा बुद्धि दे रहे थे, ऐसा राज। पर ये ऐसा नहीं कि ये बोलें कि नहीं मैं प्यार करता हूँ तो शादी भी उसी से करूँगी, मैं और कहीं नहीं कर सकता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों जान गए कि अब नहीं मानेंगे, तो मेरे घर वाले भी, मेरी मम्मी भी बहुत डराती थी, धमकाती थी, मतलब अलग अलग इल्ज़ाम लगाती थी। यहाँ तक कि आप लोग को बता देती हूँ, मेरी माँ मुझे इनको रोगिया टिबिया बनाई, फिर भी मैंने नहीं मानी। फिर मेरी माँ यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दी, सोची कि कैसो न कैसो इसको ऐसा करूँ कि शादी से दूर हो जाए, चली जावे, और कहीं या तो चल भाग जावे या तो मर उड़ जावे, मतलब शादी उस घर में नहीं करे। मेरी माँ क्यों नहीं करना चाहती थी, क्यों नहीं, मैं भी आप लोगों को बताऊँगी दोस्तों। तो मेरी माँ मुझे बहुत गलत सलत इल्ज़ाम लगाती थी, झूठा सूठा लगाती थी, और मुझे यहाँ तक बोलने लगी। मेरे मन में तो कुछ और बात चलती थी, तो इसके लिए दोस्तों मैं डेली खाना पीना नहीं खाती थी, और सोई रहती थी, रोती थी, ना खाना खाती थी ना पानी पीती थी, हमेशा रोती थी, टेंशन में रहती थी। मेरे घर वाले ऐसे बोलते हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहीं चली जाऊँ या मर जाऊँ, मैं भी मन में लगाई रखती थी। फिर भी मेरे मन में एक उम्मीद जागी थी कि नहीं, मैं कभी नहीं मरूँगी, मैं ज़िंदा रहूँगी, जो भी मेरे साथ होगा मैं देखूँगी। फिर मेरी मम्मी बहुत कुछ कोशिश करी कि मैं मान जाऊँ, पर नहीं मैं मानी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक इल्ज़ाम लगा दी। मेरी मम्मी जानती थी कि मेरे बहन के साथ मेरे हस्बैंड का चक्कर चलता था, और ये वीडियो आज मैं डाल रही हूँ ना, कल मेरे रात में मेरे तक फ़ोन भी आएगा दोस्तों। पर मैं क्या करूँ, मैं भी अपना ब्लॉग बनाना बंद नहीं करूँगी। तो दोस्तों, मेरी मम्मी को ऐसा लगता था, पहले मेरे जीजा का चक्कर किसी और से चलता था, तो इसके लिए वो लोग भी, मेरी मम्मी को भी मालूम था, मेरे घर वाले को सबको मालूम था कि मेरे जीजा का चक्कर किसी से चलता है। इसके लिए मेरे पिताजी ने बोले थे कि मेरी बहन को जितना पैसा लगा के शादी किए हैं उतना लगा के कहीं और कर देंगे, पर उस घर में नहीं करेंगे। शायद उनको ऐसा सोचे थे कि ऐसा कहूँगी तो लड़का मान जाएगा,
जिससे मेरी बहन की शादी हुई मेरे जीजा जी। फिर दोस्तों चलो ठीक है, वो तो कैसो न कैसो सुधार हो गया, पर मेरी मम्मी क्या चाहती थी वो भी बात है। कैसे कहूँ, कहने में भी मुझे हिचकिचाहट होती है। मैं कहती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, दुख लगता है, पर क्या करूँ, ये लोग माँ बाप भी हो के ऐसा मेरे साथ काम किए हैं कि मुझे मजबूरन सब बात आप लोगों के बीच बचाना पड़ता है दोस्तों। तो मेरी मम्मी भी मुझे यहाँ तक नीचे गिरा दी कि मेरे पेट में बच्चा है, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, ना मेरे पेट में कभी बच्चा था। मैं तो जानती भी नहीं थी कि बच्चे होते कैसे हैं। सच बताऊँ, यही बात मुझे बहुत ज़्यादा खाती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। मैं हमेशा टेंशन में रोती थी। मेरी शादी ब्याह को लेके सब लोग ऐसे करते थे। फिर मेरी मम्मी ने मुझे सोचती थी कि ये घर छोड़ के कहीं चली जाए, पर मैं कमबख्त नहीं गई कहीं। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दी, बोले कि इसको माँ बनने वाली है, पर मैं ऐसा कभी कुछ नहीं था मेरे बीच। अगर मैं माँ बनने वाली थी तो मेरा बच्चा कहाँ गया, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं थी ही नहीं, बस मुझे आरोप लगाया जाता था और मेरी खुद की ही माँ लगाती थी। बस उसको यही जलन थी कि जिस घर में उसकी अपनी बेटी की शादी वो लोग किए हैं खोज के, उस घर में मेरी शादी नहीं करें। और मेरे ऊपर झूठा सूठा इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगाती थी, तो मैं कहाँ मानने वाली थी, मैं मानती नहीं थी, क्योंकि मेरा नाम मेरे सहेलियों में सब में रीत नात में मेरा नाम इन्हीं के साथ जुड़ता था। इसके लिए दोस्तों फिर मैंने तब भी अपनी माँ को माफ़ कर दी, जाने दो, है तो माँ ही माँ है, कभी ना कभी बदल जाए। पर मेरी मम्मी तब भी नहीं बदली और आज भी नहीं बदली। आज भी उसको यही लगता है कि मेरे पेट में बच्चा था उस समय। अगर मेरे पेट में बच्चा था तो गया कहाँ, कौन ले गया मेरा बच्चा ख़राब करने के लिए? मेरी माँ ले गई या मेरी बहनें ले गई या मेरे पिताजी ले गए, कौन ले गया मुझे खुद नहीं मालूम। जब मेरे पेट में था ही नहीं तो मुझे मालूम कहाँ से होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि खुद की ही माँ बहन मिलके ऐसे एक लड़की को इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपनी खुद की ही बेटी। फिर वो बेटी अपने ऊपर कौन सी रास्ता निकालेगी, मर जाएगी या जिएगी। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं रोती थी, घुटुकती थी, रात दिन अपना टेंशन बहुत करती थी, पर मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं की। बस मेरी एक जिद थी, मैं शादी करूँगी तो ही करूँगी, नहीं तो कहीं नहीं करूँगी। इसकी वजह से जो मेरी मम्मी का ये भी प्लान फेल हो गई, ये भी प्लान फेल हो गई, बच्चे वाली भी झूठा सूठा लगाती थी और शादी करने से हमेशा दूर रखती थी, नहीं करने देना चाहती थी। फिर भी मैं रोती थी, घुटुकती थी। फिर मैं बोली कि मैं कहीं नहीं करूँगी, मेरे ऊपर चाहे जितना भी कोई कुछ कह ले। फिर हार मान के मेरी शादी का दिन पड़ गया। जानती थी कि अब इतना सब कुछ कर गई, अब ये नहीं मानेगी। जान से तो मार नहीं सकती थी, पर आरोप बहुत लगाती थी, बहुत लगाती थी। फिर शादी की बात चलने लगी दोस्तों, तो मेरे पिताजी एक दिन मैं घास काट के आई, तो इधर मेरा दिन पता ही पड़ गया था। 2014 में लोग डेट रख दिए, 14 में मई में। और मेरे पिताजी एक दिन मैं सब बाज़ार से आए थे, खाटले बैठे थे और मैं घास काट के आई, तो मेरे पिताजी मुझसे बोले, पूछें, इतना मेरी बहनों का शादी किए पर कभी किसी से नहीं पूछे थे, पर मुझसे पूछे, मुझसे ये बात पूछें कि तुझे भी बड़ा वाला बक्सा चाहिए कि नहीं। पर दोस्तों आप लोग बता दो, अगर बाप अपनी बेटी से पूछ के सब सामान देगा तो बेटी क्या कहेगी? अगर मांगने वाली रहेगी तो बहुत मांगेगी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं कि पहली बात तो मेरा पिताजी मेरे बहनों को देते थे तो कभी पूछते नहीं थे, और मेरी शादी की तो मेरे से पूछे। फिर भी मैंने अपने बाप से भी गुस्सा रहती थी, पिताजी से भी गुस्सा रहती थी, क्योंकि मेरे घर में उन लोगों की पीठ पीछे मेरे ऊपर इतना सब कुछ लगता था, पर वो लोग कभी बोलते नहीं थे। इसके लिए मैं हमेशा रोती थी, गुस्सा रहती थी। तो मैंने उनको बोल दिया कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो मुझे देना, अगर नहीं होगा तो मत देना, बस खुशी खुशी से मेरी शादी कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दुख तो मुझे बहुत ज़्यादा होता था। तो माता रानी की कसम खा के कहती हूँ, फ्रेंड मैं भी गांव में नहीं हूँ, नहीं तो अपनी मूर्ति आप लोगों को दिखाती। मेरे गांव वालों को मालूम है, मैं एक दुर्गा जी की मूर्ति रखी रहती थी। अगर मेरे घर वाले टॉर्चर करते थे तो मैं वही मूर्ति के पास जाती थी, बैठती थी और पूरा जी भर के रो लेती थी। जब जी भर के रो लेती थी तो मेरी कलेजा थोड़ा हल्लुक हो जाता था, और जब हल्लुक हो जाता था तब फिर मैंने मुँह साफ करके बाहर निकलती थी। ऐसे ऐसे करके मैं अपना दिन रात काटी थी अपने खुद के ही घर में। फिर आप लोग जानते हैं, जब बक्से की बात हो गई तो फिर मेरे पिताजी, मेरी माँ, सब लोगों ने मिलके ऐसा किए कि चलो हम लोगों को कुछ मतलब सामान वगैरह खरीदारी हो के हमारी शादी का। तो आप लोग जानते हैं हमारी शादी के सामान खरीदाने के लिए
मेरी दीदी, हाँ मेरे भाई की शादी का एक साड़ी मिली थी मेरी मम्मी को। उस वाइट था, वाइट साड़ी थी और काला उसमें बॉर्डर था, लेस पट्टी नहीं लगी थी और उसमें लाल लाल फूल था। वो साड़ी 200-250 रुपये की थी पर प्लेन थी, पर मुझे बहुत कलर अच्छा लगता था। तो मैं अपनी मम्मी को ही बोली थी, ये नहीं बोली थी कि ये साड़ी मुझे दे देना, बस मैं ये बोली थी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी छोटी वाली बहन बोली थी कि ये साड़ी इसको दे देना, इसको अच्छी लग रही थी, इसको दे देना। तो फ्रेंड वो साड़ी 2012 की मिली थी। मेरी मम्मी वो साड़ी रखी थी मेरे लिए, तो मेरे शादी में वो साड़ी दी। और फ्रेंड कौन सी साड़ी दी, एक और साड़ी मेरा छोटा वाला मामा मेरे शादी में मेरी मम्मी को उन्हें लाते हैं, भाई मायके से साड़ी लाते हैं, पता नहीं कौन सी करमट पे लाते हैं पहनने के लिए। कौन सा लोग बोलते हैं कि ननिहाल से साड़ी आती है तो ही चौकावन करने के लिए, हाँ लोग बोलते हैं चौकावन पे साड़ी आती है ननिहाल से तो ही माँ पहन के चौकन बैठती है। तो मेरे मामा पीली कलर की साड़ी लाए थे और उसमें वाइट बूंदी थी। तो मेरी मम्मी वो साड़ी मुझे पियरी के बराबर में दे दी, बोली कि ये पीली है तो इसको पियरी काम आ जाएगी। दोस्तों बता रही हूँ 2014 में मेरी मम्मी ने मुझे शादी करने के लिए 2 साड़ियाँ दी, मात्र 2 साड़ी बस। और जितना भी साड़ी मुझे दी थी तो मेरी दीदी जीजा ने दी थी। मेरी मम्मी ने मुझे 2 साड़ी दी थी, एक साड़ी मुझे दी थी हमेशा पहनने के लिए और एक साड़ी पे मेरी शादी करी थी, 2 साड़ी। इसके सिवा मेरी माँ ने एक साड़ी भी मुझे नहीं दी, कभी नहीं दी, अभी आज तक भी नहीं दी। तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ, क्या नहीं बताऊँ आप लोगों को। मुझे याद करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत टॉर्चर होता है, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं भी। तो दोस्तों मैं खुशी खुशी से दोनों साड़ी ले ली। और मेरी मम्मी क्या दी थी, मुझे शादी में सोनार की दुकान ले गई। मुझे बहुत शौक़ थी कि मेरी मम्मी मुझे एक पायल देगी, पायल के लिए मुझे बहुत शौक़ थी, बचपन से शौक़ थी कि मुझे एक पायल लेगी मेरी मम्मी तो मैं पहनूँगी, पर मेरी मम्मी कभी मुझे एक पायल नहीं दी थी। और दोस्तों मैं सोची जाने दो, छोटी थी तो नहीं दी, पर मेरे शादी में मुझे एक पायल देगी। मेरी मम्मी मुझे पायल नहीं, जानते हैं आप लोग क्या दी मेरी मम्मी? दोस्तों मेरी मम्मी मेरी शादी में कुछ भी नहीं दी, बस खाली 1-2 चीज़ की 3 चीज़ दी थी। क्या दी थी? 1000 रुपये की नाक की कील दी थी और एक उंगली की अंगूठी इसमें दी थी और दूसरी उंगली की अंगूठी इसमें दी थी और 3-3 बिछिया दी थी, बाकी कुछ नहीं दी, कुछ नहीं दी। फिर भी मैंने अपनी मम्मी से कभी मुँह खोल के नहीं बोली कि मेरे को इतना क्यों दी, नहीं बोली, क्योंकि बचपन से उसने मुझे कभी कुछ नहीं दी, बस मेरे शादी में इतना दी थी। फिर भी मैंने अपने कलेजे पत्थर लगी, रोई तो बहुत आई, पर मैं रोऊँ भी तो किससे रोऊँ, कौन था किससे रोती। तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं बोली, मैं चुप ले ली, वो भी नहीं लेती, क्या करूँ, अगर नहीं लेती तब भी ससुराल वाले भी मुझे ताना देते कि इसके माँ बाप क्या दिए। तो मैंने नाक की किल्ली ले ली और वही नहीं, सब बोलते हैं कि माँ बाप पाँव पूजते हैं फिर नाक को सोना देते, तो मेरी मम्मी 1000 की नाक की किल्ली दी थी, चांदी की एक अंगूठी दी थी और एक बिछिया दी थी, बाकी क्या दी थी मुझे नहीं मालूम। और आप लोगों को बता रही हूँ दोस्तों, मेरे पिताजी क्या दिए थे मेरे हस्बैंड को, अगर शायद ये लोग वो भी नहीं देते हैं तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती, ये लोग दिए थे तब मुझे तकलीफ़ हो रही है। क्यों तकलीफ़ हो रही है ये भी बता रही हूँ। मेरे पिताजी, इससे अच्छा है कि एक पीतल के लेके दे देते ना, तो इतना कष्ट नहीं होता। मेरे पिताजी जैसे हर बहनों को अंगूठी दी वैसा मुझे भी दिए थे, पर जानते हैं दोस्तों आप लोग, मेरे पिताजी मेरे बहनों को अंगूठी सोनार की दुकान से खरीद के ला के दिए और मेरी अंगूठी जानते हैं आप लोग कहाँ से दिए थे? मेरे हस्बैंड यहाँ से दिए थे कि मेरे गांव का एक यादव रहते थे, मेरे गांव में मेरे ससुराल का एक यादव रहता था, यादव रहते थे मेरे मायके में, एक जन के घर पर काम करते थे, तो उनकी अंगूठी, उनको पैसे की ज़रूरत थी, उनको पैसे की ज़रूरत थी दोस्तों, तो उसने अपनी अंगूठी 2500 रुपये में मेरे पापा के यहाँ गिरवी रखा था और मैं वो अंगूठी देखी थी,
फिर मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि मुझे याद नहीं होगा, और वही अंगूठी को मेरे पिताजी धुलाई करवा के और वही अंगूठी मेरे हस्बैंड को दे दी। फिर भी मैंने कभी अपने पिताजी से पलट के जवाब नहीं किया कि पिताजी तुमने ऐसा क्यों किया, एक पहनी हुई अंगूठी मेरे हस्बैंड को क्यों दिया। फिर फ्रेंड क्या करूं, बस मुझे उस घर से निकलना था, मेरा दम घुट रहा था। इसके लिए मैंने किसी का वो नहीं किया, मैं उस घर से जाना चाहती थी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, इसके लिए मैं किसी का कोई नहीं करी। और दोस्तों मेरी शादी में मेरे मायके वाले तो इतना सारा सामान दिए, इस सामान को आज तक भी मैं देखती हूँ तो मुझे रुआई के सिवा कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। और रह गई मेरे शादी में सामानों की बात, गाड़ियों की बात, गाड़ी मेरी कैसे कैसे आप मिली थी, ये भी मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों की दिखाऊंगी दोस्तों। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरी गाड़ी कैसे ले आई वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कल के वीडियो में डालूंगी। दोस्तों मेरे सामान तो मेरे मायके वाले ने दिए, दिखावा किए थे मेरे नाम का, और सारे सामान मेरे दीदी को दिए थे, पर मैं समझ नहीं पाती थी। मैं सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा समझदार होंगे, पर मैं भूल गई थी कि मैं एक अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ, और मेरे मम्मी पापा खुद ही मेरी बहन की शादी में अपनी मर्ज़ी से की हैं। इसकी वजह से मैं भूल गई थी, मैं पागल हो गई थी, बावली हो गई थी, मुझे कुछ मालूम नहीं कि एक माँ बाप कितना हद पार कर सकते हैं, कि यहाँ तक काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अंगूठी मैं अभी तक रखी हूँ, पर यहाँ नहीं रखी हूँ, ये अंगूठी उन्हीं लोग को पास में रखी हूँ, अंगूठी उन्हीं लोग के पास रखी हूँ, मम्मी पापा के पास, और अपनी सारी गहना भी वहाँ रखी हूँ। बस खाली क्या उनकी खोई ही सामान, खोई क्या, मेरी अंगूठी दोनों टूट गई, खो गई, खोई थी टूट गई, इधर उधर हो गई, और मेरी नाक की किल्ली टूट गई, और जो वो बिछिया दी तीन और बिछिया में रखी हूँ, और मेरे भसुर की अंगूठी रखी हूँ। शायद अगर ऐसी कोई समय आए, भगवान ऐसा कभी ना करे, अगर आ भी सकती है तो मैं उनका वो शायद मैं वापस कर सकती हूँ, क्योंकि जो वो सब लेके ज़िंदगी भर घुट घुट के रोने का नहीं तो रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। हमारी गाड़ी कैसे खरीदाई है, कल भी हम आप लोगों की गाड़ी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों हमारी गाड़ी कितना दिमाग लगा के खरीदाई है हमारे घर वाले मिलके, हम बिना हमें बताए। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और हम लोगों को सपोर्ट करिए। और दोस्तों जय माता जी, आप लोग बने रहिए। जय माता जी।